जय गुरु जी महाराज। आज बहुत ही अच्छा दिन है। वी ऑल आर सिटिंग टुगेदर एंड गुरु जी की उस्तत गा रहे हैं। गुरु जी की उस्तत करने का जब भी मौका मिले उससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। मैं अपनी जर्नी कुछ शेयर करूंगा आपके साथ। ये जीवन गुरु जी का दिया हुआ है और गुरु जी के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम सारे वी ऑल आर इन द सेम बोट। हमारे गुरु जी भगवान शिव शंकर के रूप हैं। वो शिव जी हैं, वो भोलेनाथ हैं। ये आप सबको इतने सत्संग आप लोगों ने सुने होंगे, आपको पता लग गया होगा। पहले तो मैं थोड़ा सा सत्संग करने से पहले आप सबको एक चीज बता देता हूँ। दो चीजें। एक तो कि हम सत्संग क्यों करते हैं, जो मेरी समझ में आता है। जब मैं एम्पायर स्टेट जाता था तो गुरुजी कभी कभी किसी न किसी को खड़ा करके बोलते थे तू सुना। फिर बोलते थे ओ भी सुना, ओ भी सुना। किसी किसी को बोलते थे शॉर्ट भी सुना। किसी किसी को बोलते थे हाँ फिर सुना। मतलब बार बार गुरुजी ने सुनवाया है। और सत्संग गुरुजी ने कई बार कहा है कि जो मेरा सत्संग करता है और जो सुनता है, दोनों का कल्याण है। तो जो हम ये सत्संग कर रहे हैं, ये हमारी हमने इस हमने हम कोई कुछ नहीं होते हम इस चीज को शुरू करने वाले। ये जो चीज है गुरुजी ने ही कराई है। और ये क्यों कराई है जो मैं समझ सकता हूँ इसका, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि जो हमारे दिल से निकले हुए गुरुजी की वडियाई है वो दूर दूर तक पहुंचे। और दूसरा, गुरुजी ये भी चाहते हैं कि जब हम गुरु जी की वडियाई करते हैं, गुरु जी के बारे में लोगों को बताते हैं, सत्संग करते हैं, तो उससे उन सबका भी कल्याण हो। जिस तरह हमारा ही, वी कांट बी सेल्फिश। ऐसा नहीं है कि हमें गुरु जी मिल गए हम किसी को ना बताएं गुरु जी के बारे में। संगत जी, मैंने 99 में गुरु जी के पहली बार दर्शन किए थे एम्पायर स्टेट में। मेजोरिटी ऑफ द पीपल गो टू गुरु जी विद सम प्रॉब्लम्स। हमें भी एक प्रॉब्लम थी। मेरे छोटे भाई का एडमिशन नहीं हो रहा था एमबीबीएस में। हालांकि आप लोगों ने मेरा सत्संग शायद पहले भी सुना हो, लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि गुरुजी ने खुद कहा है कि मेरा सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है, सुनाने वाले का भी कल्याण है। अगर आपने सुना भी हो तो भी शायद कोई नई चीज सुनने को मिलती है। जैसे मैं भी पुरानी संगत का भी सुनता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है। क्योंकि हम जो सत्संग कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, वो गुरुजी हमसे करवा रहे हैं। तो जब मैं पहली बार गया 99 में, अ, मेरी जस्ट बीडीएस खत्म हुई थी। फाइनल ईयर खत्म होकर इंटर्नशिप इंटर्नशिप भी खत्म हो गई थी। मैं डॉक्टर बना ही था। 2-4 महीने हुए थे जब मैंने मत्था टेका। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मत्था टेकने से पहले एक अंकल ले गए थे, सुधीर अंकल। क्योंकि वो मेरे पापा को उन्होंने बताया था कि गुरुजी भगवान है, गुरुजी कल्याण करेंगे। मेरा भाई 2 साल से ड्रॉप कर चुका था, उसको एमबीबीएस नहीं मिल रही थी। तो गुरुजी के पास हम सब गए। पापा को इंट्रोड्यूस हो चुके थे एक बार पहले, दूसरी बार हमें से ले गए थे। पापा पापा को इंट्रोड्यूस के बाद मेरे भाई को इंट्रोड्यूस कराया गुरुजी से अंकल ने, आज्ञा लेते समय। और वो इतना सुंदर दृश्य था एम्पायर स्टेट, जब मैं पहली बार गया था। सब लोग शांति से बैठे थे, कोई किससे बात नहीं कर रहा था। चाय प्रसाद आया, लंगर आया, एक थाली में 4 लोगों ने खाया। गुरुजी बैठे अपनी गद्दी में, किसी किसी से बात कर रहे थे। कभी कभी चुप हो जाते थे, किसी किसी को उंगली के इशारे से बुलाते थे। और इतना सुंदर मैंने माहौल, इतनी प्यारी गुरबानी मैंने कभी 2 घंटे ऐसा देखा ही नहीं था अपने जीवन में। अलग अलग ही फ्रेग्रेंस थी उस कमरे में। और संगत जी, वहां पे जब हम सब बैठे, मैंने गुरुजी में अपनी लेट मदर के दर्शन किए 2-4 सेकंड के लिए। मुझे मम्मी दिखाई दी। आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज ओनली 14 इयर्स ओल्ड। तो मैंने मुझे इंस्टेंट कनेक्शन हो गया गुरुजी से। आज्ञा लेते समय जब मेरे भाई को गुरुजी के इंट्रोड्यूस कराया अंकल ने कि इसका गुरुजी एमबीबीएस चाहता है, लड़का 2 साल पढ़ रहा है, ड्रॉप कर चुका है। गुरुजी ने कहा कल्याण कर देता है, चंगी चीज दवाना। मैंने मत्था टेका। मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराया, मैंने खुद ही बोल दिया गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। थोड़ा अहंकार था, उन दिनों कम बीडीएस करते थे लोग।
आजकल तो आपको पता ही बहुत डॉक्टर्स हो गए। ये बात 25 साल पुरानी है। तो गुरुजी ने कहा चलो चलो दफा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लग दे। मैं बड़ा डिसअपॉइंट होके बाहर आ गया। एक अंकल ने वो बात सुनी थी, उन्होंने मुझे बोला गुरुजी ने आपको डांटा है, आपके साथ कुछ अच्छा होगा। मैंने कहा मुझे पता नहीं अंकल। 7-8 दिन के बाद संगत जी मेरा एक एमडीएस का रिजल्ट आया। मैंने एग्जाम दिया हुआ था मणिपाल डेंटल कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन वर्ल्ड। मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया एमडीएस। जब मेरा सिलेक्शन हो गया मुझे समझ नहीं आया। गए तो हम अपने ब्रदर के लिए थे, तो ले ली मैंने एमडीएस की सीट। मेरे ब्रदर ने एक और एग्जाम लिखा, उसमें उसका एडमिशन, उसका रैंक नहीं आया। तो पापा ने बोला गुरुजी से पूछो। तो हम पूछने गए। गुरुजी ने कहा चलो 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 चंगी चीज दवाएंगे, कह देता मैं कोई जोतषी। एंड आई वेंट टू मणिपाल। मेरा ब्रदर ने लिटरली पढ़ना छोड़ दिया और पापा रेगुलर जाने लगे। 1.5-2 महीने के बाद मेरे भाई ने मणिपाल का एग्जाम लिखा। जब उसका रिजल्ट आया, मैं उधर ही था। मैं नोटिस बोर्ड पे देखने गया, उसका नंबर नहीं था, रैंक नहीं थी। रोल नंबर लंबा होता है। मैंने घर एसटीडी बूथ से फोन किया, पापा नंबर दोबारा बताइए। जो नंबर मैंने लिखा था उसमें 1 या 7 का हेर फेर था। मैं दोबारा गया, उसकी रैंक पहले 300 में थी। उसको एमबीबीएस मिली उसी कॉलेज में जहां मुझे एमडीएस मिली। हाउ इज इट पॉसिबल? दोनों हम भाइयों को गुरुजी ने कहा चंगी, मेरे भाई को बोला चंगी चीज दवाएंगे, और मुझे कहा जाओ जाओ डॉक्टर नहीं लग दे। उससे मुझे आगे पढ़ने को मौका मिला, और मेरे भाई को उसी कॉलेज में एमबीबीएस मिली। मैं आया, 2 साल की एमडीएस थी, 2001 में आया। मैंने मत्था टेका गुरुजी के एम्पायर एस्टेट में, और गुरुजी ने मुझे डॉक्टर कह के संबोधित किया, आओ डॉक्टर। गुरुजी ने उसके बाद कभी मुझे अंकल नहीं बोला, कि जैसे गुरुजी किसी किसी को अंकल आंटी बोलते हैं, गुरुजी डॉक्टर ही बोलते हैं। गुरुजी कहते हैं हुन तू डॉक्टर है। तो कैसे उन्होंने मुझे आगे पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में भेजा। हाँ, और मेरी पर्सनैलिटी में चेंजेस आए, मेरी पढ़ाई इंप्रूव हुई और क्वालिफिकेशन मिली। गुरुजी चाहते थे, क्योंकि जब हम पहली बार गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी हमारा एक्सरे कर लेते हैं और हमारे सारे विकार उनको पता लग जाते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है बुरा है पता लग जाता है। इसलिए कहते हैं उनसे मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। क्योंकि हम माने मांगेंगे, हम लिमिटेड मांगेंगे, और गुरु जी अगर देंगे तो अनलिमिटेड देंगे। संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा गुरु जी के पास, मैं हर रोज जाने लगे। मैंने देखा लोगों के कैंसर ठीक हो रहे हैं, डायबिटीज ठीक हो रही है, पार्किंसन ठीक हो रही है, बुरी बुरी बीमारियां ठीक हो रही हैं। गुरु जी किसी किसी को समोसे का प्रसाद कभी कभी देते थे, हलवे का प्रसाद एक हाथ से देते थे, हमारे 2 हाथों में नहीं समाता था। समय हमारा आगे बीतता गया, बीतता गया। 1 महीने के बाद ही मुझे जॉब की ऑफर आ गई चंडीगढ़ के पास एक डेंटल कॉलेज बद्दी में। तो मेरे फादर मुझे बोला देख के आओ, मैं देख के आया, मुझे अच्छा लगा। मैंने ज्वाइन किया। मैं आया 1 दिन के बाद, मैंने गुरुजी से, गुरुजी ने बात करी। गुरुजी ने ऐसे नहीं बोला कॉलेज अच्छा है, गुरुजी ने बोला, गुरुजी वॉज हैप्पी बिकॉज आई वेंट टू पंजाब। गुरुजी चंडीगढ़ से बहुत प्यार करते थे, पंजाब से। मैं आ गया, जॉब करने लग गया, क्लिनिक मिल गई मुझे शाम के टाइम, गुरुजी की कृपा से। हर हफ्ते मैं चले जाता था 10 दिन बाद, और मैं गुरुजी के दर्शन करता था, और मैं वहाँ अलग अलग चीजें देखता था। गुरुजी से प्यार बढ़ता गया। गुरुजी कभी कभी मेरे से पूछ लेते थे पंचकुला चंडीगढ़ की संगत के बारे में, मुझे इतना पता नहीं होता था। संगत जी, 1 साल के बाद गुरुजी डुगरी जा रहे थे, गुरुजी का बर्थ प्लेस। शाम का टाइम था, लंगर के टाइम। कुछ लोगों ने बताया मुझे हम कल जा रहे हैं गुरुजी के साथ। मैंने कहा मेरा भी मन है। उन्होंने बोला बहुत कम लोग जा रहे हैं, आप गुरुजी से ही पूछो। मैं गया गुरुजी से पूछने। मैंने कहा गुरुजी मेरा भी मन है डुगरी जाने का। गुरुजी का ना ना ना। मैंने कहा गुरुजी प्लीज। गुरुजी से बहुत डर लगता था संगत जी, पर पता नहीं गुरुजी कैसे हिम्मत देते थे। मैं पूछ लेता था गुरुजी से। उसके बाद गुरुजी ने कहा सुबह 6 बजे आ जाना। मैं सुबह पहुंचा, मैंने क्या देखा, 40-50 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, गुरुजी खुद लोगों को गाड़ियों में बिठा रहे हैं, तू अत्थे बैठ, तू अत्थे बैठ। और लास्ट में गुरुजी खुद बैठे। इतने हम्बल, इतने प्यारे हमारे गुरुजी, सीखना चाहिए हमें। सृष्टि के मालिक खुद बिठा रहे हैं संगत को।
वो एक काफिला 50-60 गाड़ियों का डुगरी पहुंचा। और वहां हम 3 दिन रहे गुरुजी के साथ। गुरुजी ने हमें किसी के घर रुकवाया, कोई संगत किसी के घर, कोई किसी के घर। उस संगत ने हमारे बहुत खातिरदारी करी, सारी संगत की। शाम को गुरुजी सत्संग करते थे, वहां सत्संग होता था गुरुजी के घर पे। सुबह हम गांव देखते थे, गुरुजी की डैडी हमें गांव दिखाते थे, बापूजी साइकिल पे होते थे, हम भी साथ साथ घूमते थे। गुरु उन्होंने दिखाई वो खेत दिखाए जहाँ बारिश नहीं होती थी, बंजर था। गुरुजी ने वहाँ उसको उपजाऊ बनाया। गुरुजी उन्होंने वो जगह दिखाई, डेरा दिखाया जहाँ गुरुजी जाते थे। तो 3 दिन में डुगरी से प्यार हो गया मुझे। उसके बाद संगत जी जब वापस आया, मेरा मन करता था मैं डुगरी चले जाऊं, तो मैं अपने आप अकेला चले जाता था कभी कभी डुगरी। और बापूजी से एक प्यार सा हो गया। समय बीतता गया। एक दिन गुरुजी जलंधर चले गए 6 महीने से ज्यादा के लिए। और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिल गई दिल्ली की संगत को कि आपने अलाउड नहीं है अ, जलंधर आना, सिर्फ पंजाब के लोग अलाउड। मैंने सोचा मैं तो चंडीगढ़ रहता हूँ, मैं चले जाता हूँ। मैं गया दोपहर के टाइम, 2:30-3 बजे, 3 4 3:30 बजे के, मुझे टाइम नहीं याद है। मैंने देखा कि वहां कोई बेल नहीं लगी हुई, लोहे का दरवाजा लगा हुआ है। मैंने हल्का सा हाथ डाला और वो लोहे का दरवाजा गुरुजी के वहां का अपने आप, जिसे कहते हैं अपने आप, एक मशीन की तरह खुल गया। और मैं इतना हैरान परेशान हो गया कि अगर कोई हाथ डाले दरवाजे में तो कुछ तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मैंने तो भाई हाथ टच किया और वो अपने आप वो कुंडी खुल गई। मतलब जैसे लैच होता है, और पीछे कोई नहीं खड़ा था। मैं डर गया। मैं इतना डर गया कि मैं बाहर बरामदे में ही बैठ गया। संगत जी, 5 साढ़े 5 के करीब दरवाजे खुले। और जब दरवाजे खुले, मैं आपको बताऊं, गुरुजी ने इशारे से बुलाया, और डॉक्टर तेने बुला लेता अंदर। तो मैं उस दिन तो नहीं समझा, बाद में मैंने रिकलेक्ट किया कि अंदर मैं कैसे आया। गुरुजी की कोई भी चीज में शक्ति लगती है, चाहे किसी की बीमारी ठीक हो, चाहे वो लोहे का दरवाजा खुला हो अपने आप, गुरुजी की शक्ति लगती है। संगत जी, मैं जलंधर जाने लग गया। हर हफ्ते जाता था बस पे। और वहाँ इतना अच्छा लगता था, एक अलग ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर था। एक दिन मेरी इच्छा हुई कि मैं रात को रुक जाता हूँ, एक दिन और दर्शन करूँ। उस दिन मेरा प्लान था होटल में रुकने का। लेकिन आज्ञा लेने के बाद जब मैं बाहर निकला, तो एक संगत ने बोला आपने हमारे घर जाना है। और 2 4 संगत और वो लेके जा रहे थे। वो मुझे होटल में नहीं रुकने दिया गुरुजी ने, और उनके घर भेज दिया। संगत जी, हमारे गुरुजी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, मैं जब भी जलंधर जाता था, मेरे से कई बार पूछते थे पंजाबी में, माई पंजाबी इज नॉट दैट गुड, तो मैं हिंदी में ही बताता हूँ। मुझसे पूछते थे हर हफ्ते क्यों आ जाता है पैसे खर्च के, बसों बसों का किराया देकर। इतने बेनोवलेंट, इतने प्यारे, इतने केयरिंग है गुरुजी कि वो इतना सब सोचते हैं, ये माँ बाप ही सोच सकते हैं। और होटल में नहीं रुकने दिया। वो संगत जो मुझे घर ले गई अपनी, वो उनका नाम जॉन्टी बॉबी था, 2 भाई एक बहन जेनी, रमा मंडी में। उन्होंने सारी रात गुरुजी का सत्संग किया, सुबह 4 बजे तक। उन्होंने गुरुजी के दिए हुए जोड़े दिखाए, चोले दिखाए, और फ्रेग्रेंस का महत्व बताया। उन्होंने बताया कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस हमारे घर आ जाती है। उन जोड़ों, उन चोलों में फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की। कह रहे थे कि 2 2 3 3 साल से दिए हुए गुरुजी ने खुशबू नहीं जाती है। उन्होंने बताया कि गुरुजी की खुशबू कहीं भी आ सकती है। उन्होंने और भी बातें बताई कि गुरुजी कैसे सेवा करवाते हैं। एक दिन गुरुजी कहते थे जॉन्टी को जा फ्रिज साफ कर। उसने किया, 2 बार किया, गुरुजी ने कहा और साफ कर। फिर गुरुजी कहते हैं ये तू फ्रिज नहीं साफ कर रहा, ये तो अपने कर्म चमका रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी का कुछ भी काम एक एक अलग ही उसके मायने होते हैं। मुझे बॉबी और जॉनी ने बहुत जॉन्टी ने बहुत सत्संग सुनाए।
एक दिन वो मुझे गोल्डन टेम्पल ले गए, क्योंकि मैं उनके घर बहुत बार रुका, उसके बाद 8-10 बार ज्यादा बार। तो गोल्डन टेम्पल में जैसे ही मैंने निशान साहब के बाहर मत्था टेका, मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। मैंने जोर से चलाया, वो भी ये वही फ्रेग, कहते हाँ ये वही है। तो गुरुजी वहां हमारे साथ गए, संगत जी। उसके बाद एक दिन मुझे उन्होंने बताया कि गुरुजी हम सबको अमेरिका वाले कहते हैं। उनका कोई दूर दूर तक रिश्तेदार अमेरिका में नहीं था। आज वो सारी फैमिली, अंकल आंटी तीनों बच्चे, शायद 15-16 साल हो गए, ज्यादा ही, कैलिफोर्निया में सेटल्ड हैं। ये गुरुजी को पता होता है कि जैसे गुरुजी कईयों को कह देते थे, आओ एक्सियन साहब। वो जेई होता था, उसकी प्रमोशन हो जाती थी एक्सियन में जल्दी से जल्दी। मैंने खुद देखा हुआ है। एक पेशेंट आया था मेरे पास 10 साल, 8-10 साल पहले। उसने बोला जलंधर में मैं गया गुरुजी के पास, कोई ले गया मुझे। गुरुजी ने बोला आओ एक्सियन साहब। मैं तो जेई था और मेरी प्रमोशन को बहुत साल पड़े थे, और आई वॉज प्रमोटेड विद इन 6 मंथ्स। सो ये गुरुजी को दूर का पता लगता है। समय बीतता गया। एक दिन मैंने अपने, जहाँ मैं डेंटल कॉलेज में जॉब करता था, बद्दी में, उनके ओनर को बोला, उनकी मिसेस की तबीयत बहुत खराब थी, बड़ी आंटी की, कि आप गुरुजी के पास चलो, गुरुजी में हीलिंग पावर है। वो गए। गुरुजी ने कहा आंटी दी फोटो लाओ। हमने पासपोर्ट साइज फोटो दे दिया गुरुजी को, और गुरुजी ने फोटो आंख के पास लेके आए, फिर दूर पास, ऐसे गुरुजी करते रहे। गुरुजी ने वहीं से ब्लेस किया आंटी को। संगत जी इस बात को, ये 2003 की बात होगी, आप देख लो, 22 साल हो गए। आंटी हैं, थोड़ी बहुत तबीयत खराब रहती है, लेकिन बाबूजी चले गए, आंटी हैं। गुरुजी ने एक नया जीवन दिया। आगे समय बीता, बाबूजी को बड़ा अच्छा लगा गुरुजी के पास जाना। उन्होंने बोला हम गुरुजी को कॉलेज बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, एक क्या कहते हैं, हम वो कर रहे हैं, एक बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बना रहे हैं मेडिकल की, उसको इनॉग्रेट करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। हम गए दिल्ली एम्पायर स्टेट, 2005 की बात है, मार्च के महीने की। गुरुजी सेट्टी पे बैठे हुए थे। गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी बाबूजी बुलाना चाहते हैं आपको। गुरुजी ने कहा हाँ मैं आऊंगा। पहली बार में ही उन्होंने बोला मैं आऊंगा। 11 अप्रैल, सोमवार के दिन मैं आऊंगा। सारी संगत को बुलाओ, कार्ड बनवाओ, सबको बांटो। उन्होंने संगत वर्ड भी नहीं यूज किया, उन्होंने बोला सबको दो कार्ड। उन्होंने बोला जितने लोग जानते हैं सबको बुलाओ, सबको ब्लेसिंग दिलाओ। और लंगर भी बहुत नहीं बनाना, एक सब्जी थे, दाल थे, फुल्का, एक वड्डा लड्डू। अब गुरुजी के आने का समय नजदीक आ रहा था। उस टाइम तक गुरुजी के बारे में मैंने सिर्फ डॉक्टर बलजीत सर को बताया हुआ था, और डॉक्टर शालिनी जानती थी। हम तीनों ने मिलके थोड़ा बहुत अरेंजमेंट शुरू करने लगे। नवराज भैया से पूछने लगे गुरुजी क्या खाते हैं, लंगर में क्या बनाए। समय आगे बीतने आने लग गया तो गौतम जी आए मेरे पास, मेरे ब्रदर की तरह हैं। वो कॉलेज में इंजीनियर थे, उन्होंने ही बिल्डिंग बनाई है सारी की, कॉलेज की। उन्होंने मेरे से पूछा डॉक्टर पुनीत, मुझे बाबूजी ने बताया कि आपके गुरुजी आ रहे हैं, आपने मुझे कहीं बताया नहीं 4-5 साल में। मैंने कहा गुरुजी भगवान है, वो प्रवचन नहीं करते, आप उनके साथ साथ रहना, उनके अंदर से रेज निकलती। तो गौतम ने कहा कुछ बताओ उनके बारे में। मैंने कहा बस वो भगवान है। 11 अप्रैल का दिन आया, जितना हम सजा पाते थे थोड़ा बहुत सजाया, लेकिन बेशुमार संगत आई। गुरुजी के साथ बहुत गाड़ियां आई दिल्ली से, कम से कम 30-40। और सारा कॉलेज गुरुजी ने घूमा, उस जगह की इनॉग्रेशन करी, और गद्दी पे विराजमान हुए। गौतम गुरुजी के साथ साथ ही रहा, क्योंकि उसको मैंने बोला था रेज निकलती है गुरुजी के अंदर से। अब गुरुजी जब गद्दी पे बैठे, उन्होंने लड्डू दिए अपने हाथ से, बड़े लड्डू। और संगत जी मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि गुरुजी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद अमृत होता है, इसको जरा भी फेंकना मत। उन बच्चों ने 6-6 महीने तक अपने दराज में रखा, क्योंकि गुरुजी अप्रैल में आए थे, एग्जाम्स कॉलेज में जुलाई में होते हैं। और एग्जाम टाइम में वो प्रसाद खा के गए, और प्रसाद नहीं खराब हुआ, कोई उल्ली नहीं लगी। नहीं तो आप गर्मियों में ड्रॉर में बिना फ्रिज के गुरुजी से। और गौतम जी ने बोला अब तो हमें ले जाओ बस गुरुजी के पास, अब तो उन्हें प्यार हो गया। समय बीतने लगा।
मैं अपनी शादी का सत्संग करता हूँ, इसके 2 महीने 1.5 महीने के बाद जून के महीने में एक मेरे फादर को फरीदाबाद में, मेरे फादर डेंटिस्ट वहीं प्रैक्टिस करते थे, उनको रिश्ता आया एक। अभी ऐसे नहीं आया, क्लिनिक में एक सज्जन पुरुष आए, उन्होंने बोला हम गुरुजी के पास, हमें भी ले जाओ। उन्होंने फोटो देखी, और जिस दिन वो गए एम्पायर स्टेट पापा के साथ, उस दिन मैं भी आया चंडीगढ़ से एम्पायर स्टेट। गुरुजी कहते थे नथिंग इज बाय कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज बाय हिज चॉइस। सो मैं अगर सोचूं, मैं भी किस्मत से उस दिन था। उन्होंने लंगर किया, उन्होंने मेरे से बात करी। अगले दिन उन्होंने फादर को बोला कि आपके बेटे की रिश्ता की कोई बात करी, उनकी रिलेटिव थी अम्बाला में। तो पापा ने फोटोज रख ली, मुझे दिखाई, मुझे पसंद आई, लेकिन हमने गुरुजी से पूछना था। हम लेकर गए फोटो गुरुजी के पास। गुरुजी उस दिन भी सेटी पे बैठे हुए थे, हाथों में हमारे फोटो थी। गुरुजी को पता लग जाता था, बहुत लोग लाते थे फोटो। जैसे कुछ लोग पेन लेके आते थे ब्लेस करवाने एग्जाम से पहले, कुछ लोग फोटोज लेके आते थे शादी के लिए पूछने के लिए। हाथ से ले ली फोटो, कुछ बात नहीं करी। गुरुजी ने ऐसे ऐसे किया, हिलाई फोटो, उल्टी देखी सीधी देखी और फेंक दिया हवा में। गुरुजी कहते हैं बामणों की कुड़ी कितो फंसा लेती है। शिव सोम जोशी फैमिली। हमने नाम भी नहीं बताया था गुरुजी को, वो तो खैर अंतर्यामी है। गुरुजी कहते चलो जल्दी ब्याह कराओ, कुड़ी तो डैडी बहुत चंगे थे, कुड़ी भी चंगी। इतनी बात हुई, हमने अपनी यस दी उनको, और हमारे रोके का टाइम आया। उसके बाद मेरी होने वाली मिसेज भी गई गुरुजी के पास जुलाई के महीने में। और जब वो गई, गुरुजी ने उनको आंटी कह के संबोधित किया। उनका भी बहुत बड़ा सत्संग है, किसी दिन वो भी करेंगे। तो उनको बड़ा अजीब लगा आंटी कहकर। मैंने कहा, मेरे फादर ने भी कहा कि गुरुजी किसी किसी को आंटी अंकल बोलते हैं, ये एक ब्लेसिंग होती है, अच्छी बात है, आप लक्की हो। उसको लग रहा था वो इतनी यंग है, गुरुजी आंटी बोल रही है। तो ऐसे ऐसे चीजें करते हैं गुरुजी हमारे प्यारे। आगे इस चीज को 20-22 दिन ही हुए होंगे। 31 जुलाई 2005 को मैंने प्लान किया कि मैं अपनी गाड़ी में अपनी होने वाली मिसेज से मिल के आता हूँ। शी वॉज वर्किंग इन गुड़गांव, जी कंपनी। तो मैंने सोचा मैं जाऊंगा, डिनर करूंगा, रातों रात वापस आ जाऊंगा चंडीगढ़। मैं गया, खाना वाना खाया, घूमे फिरे, रातों रात वापस में आया। अंबाला क्रॉस कर रहा था, अकेला ही था जैन में। मैंने गुरु जी की कैसेट लगा ली, ओम नमः शिवाय वाली। उससे पहले मैं फिल्मी गाने सुन रहा था। और संगत जी, अंबाला क्रॉस करने के बाद चंडीगढ़ आने से पहले डेराबस्सी जीरकपुर आता है। मेरी काफी नींद आ रही थी, रात को 2-2:30 बज गए थे। मुझे इतना ही याद है, मेरे राइट साइड पे गुरुद्वारा साहब थे। मैंने हल्का सा देखा और मैं सो गया। चलती गाड़ी में 100 की स्पीड होगी, सिंगल लेन हाईवे, एक बंदा सो गया। जैन गाड़ी, उसमें कोई सेफ्टी फीचर नहीं होता, ना मैंने बेल्ट पहनी हुई थी, ना जैन में कोई एयरबैग होता है। और जब मैं उठा, मेरी गाड़ी तहस नहस हो चुकी थी, क्योंकि किसी बड़ी बस या ट्रक ने मारा होगा तो मार के चला गया होगा। मेरी छत भी टूटी, फ्लोर भी टूटा, एक दरवाजा बाहर वैसे का वैसा रह गया, एक टायर निकल गया, खत्म ही होगी गाड़ी। बोनट, क्योंकि बहुत जबरदस्त मैसिव कोलिजन हुआ होगा कि मैं तो सो गया। संगत जी, मुझे चोट भी नहीं आई। मैं उठा, पुलिस आई, मेरे फ्रेंड्स आए, डॉक्टर अमित, डॉक्टर विनय, डॉक्टर बलजीत, मारुति वाले आए क्रेन लेकर। मुझे इतनी चोट नहीं आई जितना कोई ब्लड लेता है ब्लड टेस्ट के लिए। कंप्लीटली गुरुजी ने अपने हाथों में रखा, और जिसे कहते हैं एक्सीडेंट से, आप खुद सोचो, एक सिंगल लेन हाईवे में कुछ तो चोट आनी चाहिए। जो स्टेयरिंग व्हील पे बंदा बैठा है, उसको इतना मेजर एक्सीडेंट हो, उसको कुछ चोट ना आए। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला ये बात पापा को नहीं बताना दिल्ली फरीदाबाद में, नहीं तो ना मेरी वो शादी होने देंगे, ना वो कहेंगे कैसे आगे गाड़ी नहीं चलाने देंगे। मैंने उन्हें बोला, लेकिन मेरा बड़ा मन था गुरुजी को थैंक्स बोलूं। संगत जी, मैं गया, 10 से 1 दिन के बाद बस पकड़ के गुरुजी के एम्पायर स्टेट। गुरुजी गद्दी पे ही बैठे थे, मैं लेट पहुंचा था। तो जैसे ही मैं बताने लगा, गुरुजी ने कहा चलो चल तेनू बचा लेता जा, ऐश कर बाद में दसना। और संगत जी, एक बार गुरुजी ने यह सत्संग मुझसे एम्पायर स्टेट में खड़ा करके सुनाया। गुरुजी कहते
और डॉक्टर वो सुना एक्सीडेंट वाला। तो मतलब गुरुजी ने कैसे हाथ हाथ, ये कौन कर सकता है? नहीं तो उसी दिन कहानी खत्म थी इस जीवन की। हम पेपर में पढ़ते हैं आप सो गए, कुछ हो गया, कुछ बचता ही नहीं। और देयर वाज नो सेफ्टी फीचर इन द कार। आज भी वो पंचकुला में केयर टेकर वर्कशॉप है, उनके वर्कर्स मेरे पास आते हैं कभी कभी, कहते हैं 20 साल होने वाले हैं इस बात को, हम बोल नहीं सकते वो एक्सीडेंट। संगत जी, मेरी शादी हुई नवंबर में 2005 में। शादी के बाद हम गुरुजी से मत्था टेकने गए, गुरुजी ने कहा थे कि करो जो हनीमून पे जाओ। हम घूमे फिरे। एक दिन गुरुजी का फोन आया। गुरुजी ने एक फंक्शन के लिए इनवाइट किया डुगरी। और गुरुजी ने फोन पे बोला मेरी मिसेस के मामा जी को भी लेके आना, मासठ जी को लेके आना, बैंक वाले मासठ जी, वो अमृतसर जॉब करते थे। हम सब गए। उस फंक्शन में मेरी मिसेस ने बहुत डांस किया, कम लोग रह गए थे बाद में। और डांस करने के बाद आज्ञा लेने के टाइम गुरुजी ने हल्का सा इशारा दिया, लगता है इनू मुंडा होएगा अगले साल, ऐसा कुछ बोला पंजाबी में। साथ में गुरुजी की ओल्ड आंटी बैठी थी। और मेरी मिसेस ने बाद में मेरे से शेयर किया, मैंने कहा तो गुरु उनको, शी वॉज नॉट रेडी फॉर इट। मैंने कहा तो गुरुजी ने दिया हमें, तो हमने तो मांगा नहीं, कुछ नहीं मांगा। तो एक बार फिर उनको गुरुजी ने रीअश्योर कराया, एंड वी वर वेरी श्योर दैट गुरुजी ने ही दिया है। और 2006 में 4 दिसंबर को मेरा बेटा हुआ। इससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया, ये पूरे 1.5 साल के सिलसिले में कॉलेज के स्टूडेंट्स और गौतम जी और डॉक्टर बलजीत वगैरह हम इतने जुड़ गए वो लोग, कि हम हर महीने जाते थे, हर फंक्शन में जाते थे गुरुजी के पास। और गुरुजी बात करते थे और गुरुजी बड़े खुश होते थे, बद्दी थे डॉक्टर है। 2006 में मई के महीने में हमने सोचा कि गुरुजी के कॉलेज में कमरा बना लेते हैं छोटा सा, जहां हम गुरुजी की फोटो लगा लेते हैं, चाय प्रसाद कर लेते हैं, गुरुजी के बातें क्या करेंगे, गुरबानी लगा लेते हैं। हमने फोटो बड़ी करवा ली। गौतम ने दीपिंदर अंकल को फोन किया, अंकल ने बोला आपने गुरुजी से पूछा? हमने कहा नहीं। तो अंकल ने बोला नो इट इज रॉन्ग, पहले पूछ के आइए। हम गए एम्पायर स्टेट, बड़ी फोटो लेके। अब डर रहे थे गुरुजी से कैसे पूछे, डर लगता है। कभी फोटो मेरे हाथ में, कभी फोटो गौतम के हाथ में, लाइन में लगे हुए हैं। जैसे हम गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी ने बहुत खुश होकर बोला, जैसे हमने बताया ऐसे ऐसे मंदिर। गुरुजी ने बोला ये बद्दी से डॉक्टर है, मैं उत्थे गया सी इनॉग्रेशन करने, ये मेरा मंदिर बना रहे हैं। और गुरुजी ने हाथ ऐसे किया, हाथ में अपने आप पेन आ गया। और गुरुजी ने सिग्नेचर्स किए, ब्लेसिंग ऑलवेज बद्दी कॉलेज, हैप्पी लाइफ। वी वर ऑन 7th मून जिसे कहते हैं। इतना खुश तो हमको भी हुआ ही नहीं कि ऐसी एक्सेप्टेशन, क्योंकि अंकल ने बोला था इट इज रॉन्ग, आपने बिना पूछे कर लिया। अब संगत जी, वो फोटोग्राफ लेकर मैं फ्रेम करने गया पंचकुला में बेस्ट फोटोग्राफर को, उन्होंने काफी पैसे मांगे। मैंने गौतम को फोन किया, गौतम ने कहा चलो बार्गेनिंग करके देखो। उन्होंने बार्गेनिंग करने को इनकार, कहते नहीं कराना है तो कराओ, नहीं तो जाओ। ये लफ्ज थे उनके। मैंने कहा कराना तो आपसे ही है, आप करिए। और जब उन्होंने मुझे कुछ दिन के बाद बुलाया, कहते मेरे घर से ले जाओ, गुरुजी का स्वरूप हो गया है फ्रेम। मैं उनके घर गया, हमने बड़े इज्जत मान सत्कार से, मैंने अपनी गाड़ी में स्वरूप रखा। और जब मैंने पैसे निकाले, उन्होंने कहा नहीं चाहिए। जो इंसान मेरे से बार्गेनिंग नहीं कर रहा था, कुछ पैसे छोड़ नहीं रहा था, उन्होंने मुझे बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप गुरुजी के फ्रेम ले जाओ। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने बोला रात को मेरे पास ही थे घर में और कुछ हुआ मेरे साथ, मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कभी नहीं बताया। वो काफी प्रैक्टिकल इंसान है, और वो काफी बड़े फोटोग्राफर थे पंचकुला के। और मुझे पता था वो 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया। ये गुरुजी ही कर सकते हैं संगत जी, क्योंकि उनको पता था कि हमारी इच्छा क्या है, हम बार्गेनिंग कर रहे थे, गुरुजी ने कहा ये मैं नहीं कर दिया। ये गुरुजी के मिरेकल्स गुरुजी ही जाने। हमने मंदिर बना लिया, और आज वो मंदिर इतना बड़ा, इतना गुरुजी ने बड़ा बना दिया है। वहां इतने सत्संग होते हैं, मंथली सत्संग होते हैं, ईयरली एनुअल सत्संग होते हैं नवंबर में। 2006 से 2024 हर साल गुरुजी एनुअल सत्संग करवाते हैं।
दूर दूर से संगत आती है, ब्लेसिंग लेके जाती है। उसके अलावा रोज ही कोई ना कोई संगत शाम को आ जाती है, कई बार संडेज को आ जाती है। वहां वहां से स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वगैरह ब्लेसिंग लेके जाते हैं, क्योंकि हमने वही गद्दी रखी हुई है जिस गद्दी पे गुरुजी बैठे थे जब गुरुजी कॉलेज आए थे। सब कुछ गुरुजी की ही, वही फ्रेम सब वही है, बट बड़ा बहुत कर दिया गुरुजी। समय बीतता गया, मेरा बेटा हुआ 4 दिसंबर को 2006। मेरी बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी नाम रखें। इच्छा एक और थी कि मन मन में मैं अपने बेटे, अगर मैं रखता तो अर्जुन रखता, क्योंकि मेरे दिमाग में अर्जुन नाम था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन था। मैं सचिन का बहुत बड़ा फैन था। इवन मैंने गुरुजी की स्वरूप सचिन को दिया हुआ है, लाइट ऑफ डिविनिटी सचिन तेंदुलकर को दी हुई है। गुरुजी की कृपा से उनके रूम तक पहुंचा हुआ हूं मैं, वो भी बहुत बड़ा सत्संग है। तो जब मैं नाम रखवाने के लिए, हम 8-10 लोग टेवेरा गाड़ी में चंडीगढ़ से निकले। 10-12 दिन हुए थे मेरे बेटे को पैदा हुए। तो मन मन में, मेरे मन में आ रहा था अर्जुन नाम। लेकिन ये नाम मैंने अपनी मिसेस से भी डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि हमारे मन में ये था गुरुजी जो रखेंगे वो पत्थर पे लकीर है। उन्होंने ही बेटा दिया है, वो ही नाम रखेंगे। जैसे ही मैं पहुंचा एम्पायर स्टेट, उस दिन गुरुजी, हम जल्दी पहुंच गए थे, गुरुजी सेटी पे बैठे हुए थे और गुरुजी ने अपने साथ मुझे खड़ा कर लिया। और मैंने गुरुजी से अर्ज किया, गुरुजी बेटे का नाम रख दो। गुरुजी ने कहा अले नहीं। और बीच बीच में गुरुजी मेरे से बातें करने लगे, चंडीगढ़ पंचकुला की संगत का, उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है। एक, मैं कई बार गुरुजी के पास किसी किसी को लेके आता था, गुरुजी पूछते थे ओ नहीं आया, ओ नहीं आया। तो मेरा ध्यान उस दिन था नाम रख दे। गुरुजी साथ साथ और लोगों से भी नीचे बैठे हुए बात कर रहे थे। मैंने दूसरी बार पूछा, मैंने कहा गुरुजी प्लीज नाम रख दो। मैंने कहा नाम रख दो। गुरुजी ने कहा हल्ले नहीं। अब मैं क्या करूं, 2 बार मना हो गया। लेकिन कृपा इतनी थी कि उस दिन गुरुजी ने मुझे शायद आधा घंटा अपने साथ खड़ा रखा था। मैंने फिर पूछ लिया, मैंने कहा गुरुजी प्लीज रख दो। गुरुजी ने मेरे को देखा, जोर से देखा और जोर से बोला, ले, अर्जुन, अर्जुन बजाज। और जैसे कहते हैं ना, एक नाम जो मेरे मन में है, ये कौन पढ़ सकता है, सिर्फ भगवान। गुरुजी अंतर्यामी है। इट इज नॉट पॉसिबल कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गुरुजी पढ़ रहे हैं। गुरुजी अगर अभिमन्यु बोल देते, असीम बोल देते, आ अक्षर से कुछ भी बोलते तो भी मैं बहुत खुश होता कि चलो आ अक्षर तो है। लेकिन उन्होंने वही नाम बोला। मैं बाहर आया, मैंने मिसेज को फोन किया कि ऐसे ऐसे देखो मैं सोच रहा था और वही हो गया। मेरी मिसेज कहते हैं अच्छा, कोई नया नाम सोच लेते लेटेस्ट। मैंने उनको बोला, मैंने कहा इसके पीछे एक बात है, इसलिए सोच रहा था। कैन यू इमेजिन, गुरुजी हमारे दिल की पढ़ते हैं। अब मेरे बेटे को अभी 21-22 दिन का था। 25 दिसंबर को गुरुजी जीरकपुर एक शादी के लिए आए, सोही बैंक्वेट्स। उस शादी में हम लोग सारे गए थे कॉलेज के, बाबूजी भी गए थे। गुरुजी आए, बैठे। बाबूजी ने आज्ञा लेते समय गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप यहाँ तक आए हो, चलो बद्दी फिर से चलते हैं। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के बोला, ना ना ना, हुन मैं डॉक्टर के बेटे की पार्टी में जाऊं। मैंने घर आके मिसेस को बोला, देखो गुरुजी ने बोला है, हम कैसे करेंगे पार्टी। हम हम डिस्कस करने लगे, कैसे बुलाएंगे, कैसे, किसको बुलाएंगे, क्या होगा। बट वी वर वेरी हैप्पी कि गुरुजी ने इतना मान सम्मान, एक सत्कार जैसे कहते हैं ना, इज्जत दी है, कि उन्होंने बोला कि मैं पार्टी में आऊं। संगत जी, एक बात मैं बताना भूल गया, गुरुजी ने इससे पहले शिवरात्रि के फंक्शन में मेरी मिसेस को बोला था अगले साल एक मुंडा और। उस 2 बार बोला गुरुजी ने उनको, मेरे फादर को ही बोला। मेरी मिसेस के बड़े मन में था कि बेटी हो जाए। मैंने कहा ना रुचि, हमने पहले मांगा है ना आप मांग रहे हैं। गुरुजी को पता है किसको बेटा देना है, किसको बेटी देना है। क्योंकि मैंने देखा था, गुरुजी ने एक जयपुर के कपल को मेरे सामने ट्विन ट्विन डॉटर्स का आशीर्वाद दिया था, जुड़वा बेटियों का। गुरुजी को पता है किसके लिए क्या अच्छा है। और गुरुजी कई बार कहते थे, मुंडे में वड़दा रहता हूँ, कुड़िया में सोच समझ के देता हूँ।
तो लेकिन मेरी मिसेज का बड़ा मन था, मैंने कहा चलो आप पूछ लो। वो लाइन में लगी, पूरे लाइन में वो सोचने लगी कि जैसे ही मत्था टेकूंगी इतना ही पूछूंगी, गुरुजी कुड़ी दे दो। जैसी ही मेरी मिसेज ने मत्था टेका, गुरुजी ने बोला नहीं, पहले भी मुंडा बाद में भी मुंडा। उसको बोलने ही नहीं दिया। वो शी वॉज टेकन अबैक। वो जब अपना सत्संग करेंगी तो बताएंगी। तो गुरुजी ने पहले ही हमें दूसरे बेटे का आशीर्वाद दे दिया। और 31 मई 2007 को, आप सबको पता है, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। और मेरी जिंदगी का सबसे सैडेस्ट डे है। मेरी मम्मी जिस दिन गई थी उस दिन के बाद मुझे वो दिन था जिस दिन मैं सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, जीने की इच्छा ना हो, वो दिन था। सुबह सुबह हमें खबर आई, मैं अंबाला में था, कि गुरुजी की तबीयत खराब है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मिसेज, अपने फादर इन लॉ और अपने छोटे बच्चे अर्जुन को, 6 महीने का था, गाड़ी में बिठाया और तेज गाड़ी चलाई बड़े मंदिर की तरफ। जब हम पहुंचे तो हमें पता लग गया था रास्ते में ऐसे ऐसे हुआ था। साथ में अश्विनी अंकल भी थे। रोते रोते गाड़ी चलाई। और जब गुरुजी आए वहां पे, उन्हें चोला छोड़ दिया था संगत जी। मतलब वो दिन सबसे, मतलब मैं, देयर आर नो वर्ड्स। बट गुरुजी ने कुछ दिन के बाद ये एहसास दिलाया वो कहीं नहीं गए, वो यही हैं, हम सबके बीच में है। उन्होंने लोगों के ड्रीम्स में आने लग गए, हमें भी ऐसा आभास होने लग गया कि वो हमारे साथ हैं। और संगत जी, इसका सबसे बड़ा प्रूफ जो मेरी जिंदगी में आया कि गुरुजी ने कहीं नहीं गए हैं, वो जब मेरे बेटे का बर्थडे आया 4 दिसंबर 2007 को। जब वो 1 साल का हुआ, हमने एक छोटी सी पार्टी रखी चंडीगढ़ में। 5 बज गए थे। मेरे फ्रेंड ने बोला, डॉक्टर, 5-6 बजे का टाइम था, डॉक्टर विपिन ने, कि आप गुरुजी का आपने स्वरूप नहीं रखा पार्टी में? गुरुजी ने तो कहा था मैं आऊंगा। क्योंकि वो थे सोई बैंक्वेट में जब गुरुजी आए थे। मैंने कहा गलती होगी। मैं फटाफट मैंने स्वरूप मंगाया, एक ऊंचे ऊंचे स्थान पे स्थापित किया, वहां फूलों की डेकोरेशन करी थोड़ी बहुत। पार्टी बहुत अच्छी हुई गुरुजी की कृपा से। और पार्टी के बाद गुरुजी की फोटो के आगे जो फूल थे, उसमें मेरे 1 साल के बेटे का हाथ में जो, हमें एक ब्लैक थ्रेड जिसमें चांदी भी होती है नजर से बचाने के लिए जो एक होता है, वो मिला। एक हाथ का था, एक का नहीं था। ये कैसे पॉसिबल है? इतना छोटा बच्चा इतने हाई लेवल पे नहीं जा सकता हाथ। इसका मतलब गुरु जी आए, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। नेक्स्ट डे जब मैं कॉलेज पढ़ाने गया, मुझे डॉक्टर बलजीत सर ने बोला कि मुझे गुरुजी का ड्रीम आया है रात को। रेड ड्रेस में थे गुरुजी, पार्टी चल रही थी, अर्जुन था, यही लोग आए थे क्योंकि वो भी पार्टी में आए थे। मैंने फोन किया अपनी मिसेज को, देखो गुरुजी ने कहा था मैं आऊंगा, डॉक्टर दी बेटे दी पार्टी विच। और उन्होंने ड्रीम दर्शन दिए मेरे फ्रेंड को कि मैं आया हूँ। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, सत्संग अभी खत्म नहीं हुआ। 4 घंटे बाद एक कॉलेज में आंटी काम करती है, उर्मिला आंटी, उन्होंने कहा गुरुजी मेरे सपने में आए डॉक्टर साहब रात को, लाल ड्रेस में, रेड ड्रेस में, और आपका बेटा भी दिखा और कुछ पार्टी सी हो रही थी। उनको पता ही नहीं था कि मैंने कोई वो इतना, वो हमने कुछ सिलेक्टेड लोग ही बुलाए थे। जब जब मैंने ये बात सोची, मैंने कहा देखो गुरुजी ने 2 लोगों को सेम रात को ड्रीम दिया, एक ही ड्रेस में और वही पार्टी। मैंने फोन किया अपनी मिसेस को, देखो ये करते हैं गुरुजी। और आप सबको पता है कि गुरुजी कहते थे कि मेरा सपना हकीकत होता है, मेरा कोई सपना देख के तो दिखाए, इट इज नॉट पॉसिबल। और 2 अलग लोगों को सेम सपना आना, दोज आर नॉट रिलेटेड पीपल, ये कैसे हो सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं। संगत जी, समय बीतता गया, मेरा दूसरा बेटा हुआ, गुरुजी ने बोला था, उसका नाम भी गुरुजी के पास हमने अनय रखा, क्योंकि भगवान कृष्ण जी का नाम अनय, अनय एक पर्यायवाची है। संगत जी, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है गुरुजी के साथ, सब कुछ गुरुजी ने दिया है। आ, यहाँ तक कि मेरा पहला मोबाइल भी गुरुजी ने खरीदवाया था। 2003 में गुरुजी ने एक दिन बोला, जलंधर में ही, डॉक्टर मोबाइल ला अपना। मैंने कहा गुरुजी नहीं है मेरे पास। गुरुजी के जा मोबाइल खरीद। मैंने जब पहली गाड़ी ली थी तो भी मैंने गुरुजी से चाबी फ्लैश करवाई थी। मैंने
मेरा फ्लैट भी जो हम रहते हैं गुरुजी ने ही दिया है, क्योंकि गुरुजी ने एक दिन मेरे से पूछा फ्लैट ले डॉक्टर चंडीगढ़ में। मेरी जिंदगी में सब गुरुजी ने दिया है। दो चार बातें बताता हूँ। एक बात तो ये, गुरुजी बहुत कम बोलते थे। एक दिन गुरुजी कहते हैं, डॉक्टर तू गला ना काटियो पेशेंट का, गरीबों से पैसे ना ले कभी। डॉक्टर सीटी थे हमारे फालतू विच कराए जाने, तू ना कराई फालतू विच। कभी कभी गुरुजी कुछ बोल देते थे। जैसे एक बार मैं एक आईएएस ऑफिसर को ले गया था गुरुजी के पास, और जब मैं दोबारा उनके घर गया, मैं दोबारा आप चलोगे, उन्होंने कुछ इंटरेस्ट नहीं शो किया। गुरुजी ने पहला क्वेश्चन किया, ऑन ही आया। मैंने कहा गुरुजी वो उनका इंटरेस्ट नहीं है भक्ति में। गुरुजी ने कहा जाओ, उन्होंने क्या है, साथ क्या ले जाएगा। एक लाइन बोलते थे, उसमें जीवन का सार है। मैं इन दो बातों से कंक्लूड करूंगा। साथ क्या ले जाएगा, ये सब पे, हम सब पे लागू है। गुरुजी ने, देखिए संगत जी, हम साथ कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेके जाएंगे सिर्फ भक्ति। और गुरुजी कहते थे प्रैक्टिकल दरबार है, ऐसे सब प्रैक्टिकल होता है। जैसे गुरुजी ने बोला गरीबों से पैसे नहीं लेंगे, तो अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ बहुत नहीं कर पाया गरीबों के लिए, कुछ भंडारे नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, एटलीस्ट मुझे ये ही कर पाऊं कि अगर मेरे पास कोई गरीब आए, उसको मैं फ्री इलाज कर दूं। आई थिंक ये हम सब पे लागू है। हम सब कोई ना कोई काम करते हैं, हम किसी ना किसी गरीब से मिलते होंगे। तो अगर इतना तो कर ही सकते हैं कि चुपचाप, गुरुजी कहते थे बताना किसी को नहीं होता, चुपचाप हम उसकी हेल्प कर दें। तो यही हेल्प हम अपने साथ लेके जाएंगे, क्योंकि कोई यहाँ रहने नहीं वाला सदा के लिए। अब मैं 50 का होने वाला हूँ, 48 49, कोई 60 का होने वाला होगा। कितना जी लेंगे, कुछ कुछ एक एक लिमिटेड सीमा है। इसलिए गुरुजी ने कहा साथ क्या ले जाएगा। तो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू पॉन्डर अपॉन, बिकॉज साथ तो हम गुरुजी का प्यार ही लेके जा सकते हैं, और हमारे अच्छे काम, कुछ भी नहीं साथ जाएगा हमारे। जाते जाते मैं बताता हूँ, गुरुजी को सब पता होता है। एक दिन मेरे अनमैरिड टाइम में 2004 में, मैं कसौली गया घूमने अपने फ्रेंड्स के साथ। रास्ते में मैंने देखा ट्रैफिक जाम है बहुत। हम उतरे, हमने देखा एक गाय का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, और सब लोग खड़े हैं और गाय की आंख हिल रही है। हमने भी देखा और हम निकल गए अपना, कसौली में एंजॉय किया। रात को आ गया, सो गया। रात को मेरे को गुरुजी सपने में आते हैं और वही गाय की आंख दिखती है मुझे। गुरुजी कहते तूने चंगा नहीं किया। अब मुझे नहीं समझ आया। मैं अगले दिन सुबह उठा, बड़ा विचलित उठा। मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने अपनी क्लिनिक जाना था उस दिन सुबह। मैंने गाड़ी उठाई और मैं कसौली के रास्ते पे अकेले निकल पड़ा। और जब मैं उस जगह पहुंचा, मैंने देखा कोई रश नहीं है, गाय वही है, बट आंख हिल रही है। मैंने कहा तो जिंदा है, क्या करूं। मैं खड़ा हो गया, एक दो बंदे और आ गए, तीन आ गए, संगत जी 50 लोग इकट्ठे हो गए। हम सब ने रस्सी से किसी तरह गाय को वहां टेम्पू में चढ़ाया और पंचकुला ले गए, गौशाला। तो ये कैसे, ये उससे पहले मुझे, मैंने कितनी बार देखा होगा, मैं अनदेखा करके चला गया हूंगा, लेकिन ये गुरुजी ने मेरे मन में डाला। और 2004 से 2024 आ गया, कोई भी गाय का एक्सीडेंट होता है, मैं फिर सारे काम भूल जाता हूँ। मेरा पहला कर्तव्य होता है कि मैं गाय को या तो कोई हेल्प करने के लिए किसी को बुला लूं, या गौशाला छोड़ दूं, या कोई, जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता कि अब सब ठीक हो जाएगा। ये 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 अच्छे काम गुरुजी करवा रहे हैं। और मैं ये सत्संग पहले नहीं करता था इतना, मुझे लगता था ये सत्संग करूंगा तो इसमें कहीं ये ना ये ना शो हो कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ कि मैं अच्छे काम करता हूँ। लेकिन गौतम जी ने मुझे बोला, ये
सत्संग आप जरूर, ये ये सत्संग आप जरूर किया करो, ये सत्संग आप जरूर किया करो, क्योंकि गुरुजी ने आपको बोला है। और अगर ये सत्संग सुन के कोई और भी ऐसे करे तो गाय की कितनी मदद हो जाएगी। और यही हुआ। अभी एक दो दो तीन महीने पहले मुझे फोन आया एक लेडी संगत का पंचकुला से, कि डॉक्टर पुनीत, मैं जा रही थी, मुझे एक गाय दिखी, उसकी एक्सीडेंट हुआ है, आप आ सकते हो? मैं हेल्प कर रही हूँ, कुछ लोगों को बुला लिया है। मैं पहुंचा अपनी मिसेज के साथ, और जो हो सकता था हमने किया। बट कहने का मतलब है, उस लेडी में भी वो भाव आ गया कि मैं गाय की मदद करूं। तो जो भी हम लोगों में अच्छे भाव आ रहे हैं, ये हमने नहीं लाए, उससे उस दिन से पहले मेरे में था ही नहीं है, ये गुरुजी ला रहे हैं। गुरुजी ने कभी किसी को नहीं बोला तू ये मत खा, ये मत पी, ये मत पहन। उन्होंने वहमों से दूर किया है संगत जी। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि अच्छे काम करो। ये मुझे गुरुजी ने, मैं आपको बताना भूल गया, 3 4 बार ये गुरुजी ने बात बोली है, बंदा बनो। कोई बंदा नहीं बनता, कहते कोई बंदा नहीं बनता। तो सबसे जरूरी चीज है जो हम सत्संग सुनने का लाभ उठा पाए, कि जितने हम सत्संग सुनते हैं उससे हम प्रैक्टिकल भी उसको अपनाएं। गुरुजी कहते थे वे प्रैक्टिकल दरबार रहते, सब प्रैक्टिकल होता है। अभी इसी दिवाली पे मेरी क्लिनिक में आग लग गई थी, रात का टाइम था। मैं घर आया दिए जला के, मैं और मिसेस, सुबह फोन आया आग लगी हुई है। बिना फायर ब्रिगेड के आग अपने आप बुझ गई। कुछ लॉस नहीं हुआ ज्यादा, नहीं तो सब धुआं धुआं हो जाता, नीचे बैंक भी जल जाता। अपने आप आग बुझी है। गुरु जी के मंदिर से आग आगे नहीं गई, गुरु जी का मंदिर है क्लिनिक में। और गुरु जी की घड़ी थी जिसमें 12 स्वरूप है, वो एसी के बिल्कुल नीचे लगी थी, 4 इंच। एसी खत्म हो गया, बिल्कुल वैनिश, दिख ही नहीं रहा। फ्रिज फट गया, टीवी फट, लेकिन वो घड़ी को आंच भी नहीं आई। ये गुरु जी कर सकते हैं, 4 इंच की दूरी पे घड़ी दोबारा लगी हुई। तो ये कैसे होता है, ये गुरु जी करते हैं। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, गुरु जी की उस्ताद है। बेसिक सार यही है, हमें गुरु जी से प्यार करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, बंदा बनना चाहिए। होती हैं गलतियां, मेरे से भी होती हैं, पर ट्राई तो करें उनको सुधारें। जय गुरु जी। बहुत शुक्राना।